नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है छाया या माया। हर मनुष्य का दोहरा व्यक्तित्व होता है, एक मूल, एक उसकी छाया। हर मनुष्य दोहरे व्यक्तित्व में जीता है। वैसे ही ये अखंड अस्तित्व, अखंड ब्रह्म, उसकी भी छाया है। उसी की छाया को हम माया कहते हैं। यह जो भी हमें संसार दिखाई देता है या ब्रह्मांड दिखाई देता है, यह उसी ब्रह्म की माया है। जो भी संसार में विकार हैं, यह उसी माया के कारण है। ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है, विकार रहित है, लेकिन ये विकार संसार में ब्रह्म की छाया के कारण, ब्रह्म की माया के कारण। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विद्या अविद्या से जुड़ी है, सुख दुख से जुड़ा हुआ है, धन निर्धन से जुड़ा हुआ है, प्रकाश अंधकार से जुड़ा हुआ है। तो ये सब ब्रह्म की छाया के कारण, जो भी हमें इस विश्व में, इस संसार में अराजकता दिखाई देती है, गरीबी दिखाई देती है, अशिक्षा दिखाई देती है, यह सब उसके माया के कारण। एक मनुष्य बहुत अच्छा, संस्कारी, सच्चरित और सज्जन होता है, लेकिन कोई वक्त ऐसा आता है कि छोटी सी बात के कारण उसे क्रोध आ जाता है और कुछ गलत कर बैठता है। तो हम कहते हैं ये तो बहुत सज्जन पुरुष था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो यही दोहरे व्यक्तित्व का कारण, उसी छाया के, माया के प्रभाव में वह गलत कदम उठा लेता है। बाद में पश्चाताप करता है कि मैं तो ऐसा नहीं था। तो जो भी ये गलत या बुरे कर्म हम देखते हैं, ये सब छाया के कारण, माया के कारण। यह माया उसी प्रकार है जिस प्रकार हम चलते हैं तो हमारी छाया बनती है। उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी होती तो है। हम नींद में सो जाते हैं, उसमें हमें कई प्रकार के सपने आते हैं। सुबह जागते हैं तो सब गायब हो जाते हैं। तो नींद में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सत्य का आधार होगा, तो ही वो सपने भी आते हैं। उसी प्रकार ये सारा जगत उसी ब्रह्म की छाया है, और यह छाया, या इसको कई शंकराचार्यों ने कहा कि यह माया है, यह भासती है, लेकिन वास्तव में यह है नहीं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह माया भी है, लेकिन परमात्मा की छाया है। दोष परमात्मा का नहीं है, ये माया का है। उसी प्रकार हर मनुष्य में यह छाया, या यूं कहें कि यह माया अहंकार के रूप में भी है। जब तक मनुष्य है
उसके साथ में अहंकार भी जुड़ा हुआ है, मन भी जुड़ा है, बुद्धि भी जुड़ी है। इस संसार की शिक्षा को उसी को हम विद्या जानते हैं, लेकिन उपनिषद के ऋषि इसको अविद्या कहते हैं। यह तुम्हारी सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए ही है। लेकिन वास्तव में हम इस संसार को देखते हैं, कई वैज्ञानिक कई खोजें करते हैं इसी अविद्या के कारण, नए नए आविष्कार करते हैं, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए साधन उपकरण बनाते हैं। तो वैज्ञानिक को भी, विज्ञान को भी धर्म की भाषा, धर्म के बारे में जानना जरूरी है, तो ही विज्ञान पूरा होगा। और धर्म को भी वैज्ञानिक बनना है, तो ही धर्म पूरा होगा। क्योंकि धर्म तो बहुत पहले से है, जब से मनुष्य इस धरती पर आया, उससे भी पहले जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। विज्ञान बहुत बचकाना है। विज्ञान को अपनी ऊंचाइयां छूनी है, वह अविद्या से ही अपना प्रयोग कर रहा है। असली विद्या तो ब्रह्म विद्या ही है, जहाँ से जिसकी छाया अविद्या है। तो अविद्या को विद्या की सेवा में लगा के, विज्ञान को धर्म की सेवा में लगा के ही मनुष्य सुखी, शांत और एक हो सकता है। जब तक हम इस माया को, इस अविद्या को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानेंगे। हमें अविद्या भी जाननी है और अविद्या से ही विद्या को भी जानना है, तो ही मनुष्यता परिपूर्ण होगी, इस संसार में सुख शांति आएगी। जब तक हम अविद्या को ही विद्या समझे बैठे हैं, तब तक मनुष्य अधूरा है। विद्या और अविद्या, माया और छाया और ब्रह्म, मुख्य रूप से ब्रह्म ही है, बाकी उसके माया है। यह जगत इसलिए माया कहा गया है। तो हम भी उसी माया के हिस्से हैं। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।